फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर सुनील गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5 है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 पर अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर चुका है। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात करी था किस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कैसे हमने लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, जिसमें हमने डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला और स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला के बारे में बताया था। साथ में हमने यहाँ पर लाप्लास इक्वेशन को गॉस सीडल इटरेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाया था। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था लाप्लास इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ द जैकोबी इटरेशन मेथड की हेल्प से। एंड लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से हमने पॉइजन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, साथ में आपको आपका डेरिवेशन भी सिखाया था। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने ये चारों लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो लेक्चर को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको इसकी इन्विटेशन लिंक आपको मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम बात करेंगे क्रैंक निकल्सन मेथड। क्रैंक निकल्सन मेथड में हमको यहाँ पर दो टाइप की चीजें सीखनी होगी। पहले हम बात करेंगे 1 स्टेप सॉल्यूशन और 2 स्टेप सॉल्यूशन। तो आज हमारा जो स्टार्ट टॉपिक जो होगा, जिसको हम क्रैंक निकल्सन मेथड से हम 1 स्टेप सॉल्यूशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि वो सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो नाउ दिस इज योर क्रैंक निकल्सन मेथड फॉर सॉल्विंग द पैराबोलिक इक्वेशन। यहां पर हम स्पेशली बात करने वाले हैं कैसे हम पैराबोलिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पैराबोलिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पैराबोलिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, जिसमें हमने बात करी थी कैसे हम यहाँ पर d = b² - 4ac की वैल्यू अगर हमारे पास 0 के इक्वल आती है तो ऐसी कंडीशन में वहां पर हम उसे पैराबोलिक इक्वेशन कहते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपको 1 डायमेंशनल सॉल्यूशन 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन के बारे में आपसे बात करेंगे। तो वी नो दैट द 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन इज अ पैराबोलिक इक्वेशन एज डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, तो जो जनरल फॉर्म जो हमारे पास हीट इक्वेशन की होती है वो आपकी होती है del 2u / del x² = c² del u / del t। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पर नाम दे दिया। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, इसकी कुछ कंडीशंस होती है। u of 0 t = T0 यानी कि ये आपका इनिशियल टेम्परेचर कहलाता है, और u of LT = TL यानी कि ये आपका लेंथ L पर हमारे पास टेम्परेचर कहलाता है, यानी कि एंड ऑफ लेंथ पर। और u of x 0 = f of x, ये आपका इनिशियल टेम्परेचर फंक्शन होता है कि हम उसको कितना इनिशियल टेम्परेचर फंक्शन दे रहे हैं। यहां पर हमारा पर्पस ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि हम क्रैंक निकल्सन मेथड से किस प्रकार से हम यहाँ पर 1 डायमेंशनल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं वो हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो वी नो दैट एट द पॉइंट ऑफ uij द फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर del 2u / del x² जो हमारे पास होता है वो हमारा लिखाता है del 2u / del x² = 1/h² u of i - 1j - 2uij + ui + 1j। अब हम करने वाले क्या है कि यहाँ पर इस i की जगह j की जगह हम यहाँ पर j + 1 रख देंगे, यानी कि ऊपर इक्वेशन में ही हम क्या करेंगे, j की जगह j + 1 रख देंगे। तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी del 2u / del x² = 1/h² u of i - 1j + 1 - 2uij + 1 और प्लस ui + 1j + 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 का यहाँ पर हम एवरेज ले लेंगे, यानी कि दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम ऐसा करते हैं तो del 2u / del x² की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 1/2h² ui - 1j + 1 - 2uij + 1 प्लस ui + 1j + 1 प्लस ui - 1j - 2uij + ui + 1j। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 है। अब हम क्या करेंगे, del u / del t को देखिए हमने यहाँ पर क्या करा, del 2u / del x² की वैल्यू तो हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर del u / del t की वैल्यू भी इवेल्युएट करेंगे। तो del u / del t की जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है बाय द फाइनाइट डिफरेंस मेथड वो हमारे पास होती है 1/k uij + 1 - uij। अब इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपको मिलेगा 1/2h² ui - 1j + 1 - 2uij + 1 प्लस ui + 1j + 1 प्लस ui - 1j - 2uij प्लस ui + 1j = c² k uij + 1 - uij।
अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारे पास के स्क्वायर है, इस के स्क्वायर का हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सी स्क्वायर को हम यहाँ पर डिवाइड में कर देंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन होगी वो आपकी बन जाएगी के अपॉन 2h स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट यू आई माइनस वन जे प्लस वन माइनस यू आई जे प्लस वन प्लस यू आई प्लस वन जे प्लस वन प्लस यू आई माइनस वन जे माइनस 2uij प्लस यू आई प्लस वन जे इक्वल टू यू आई जे प्लस वन माइनस यू आई जे। अब हम बच्चों इसमें क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है के अपॉन एच स्क्वायर सी स्क्वायर को हम यहाँ पर लेमडा के इक्वल ले लेते हैं। जैसे इसको हम लेमडा के इक्वल लेंगे तो आपके इक्वेशन में बस इतना आएगा कि वहां पर लेमडा बाय 2 हो जाएगा। आपके इक्वेशन मिलेगी दिस इज द लेमडा बाय 2 यू आई माइनस वन जे प्लस वन माइनस 2ui j प्लस वन माइनस प्लस यू आई प्लस वन जे प्लस वन प्लस यू आई माइनस वन जे माइनस यू आई जे एंड प्लस यू आई प्लस वन जे यू आई जे प्लस वन माइनस यू आई जे। अब हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर हम पहले 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर मेन पर्पस ये है कि किस प्रकार से हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को यानी कि पैराबोलिक इक्वेशन को किस प्रकार से क्रैंक निकल्सन मेथड से आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना बहुत जरूरी है कैसे इसका डेरिवेशन होता है और ये डेरिवेशन में हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं और क्या क्या इसमें हमारे चेंजेस आते जाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि लेमडा का हमने यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, तो जस्ट हमने यहाँ पर लेमडा का मल्टीप्लाई किया। अब लेमडा का मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमने पहले 2 टर्म के साथ हमने यहाँ पर ये वाली टर्म यू आई माइनस वन जे प्लस वन और यू आई प्लस वन जे प्लस वन को हमने लेमडा यहाँ से कॉमन निकाल लिया, यानी कि इन दोनों टर्म से हमने लेमडा को कॉमन निकाल लिया। तो आपके पास मिल जाएगा लेमडा यू आई माइनस वन जे प्लस वन प्लस यू आई प्लस वन जे प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर 2 लेमडा यू आई जे प्लस वन लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 2 यू आई जे प्लस वन लिखा है, तो हमने यू आई जे प्लस वन को कॉमन निकाला और इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया, तो आपको मिलेगा -2 लेमडा यू आई जे प्लस वन। देन उसके बाद हमने क्या करा कि इसके बाद हमने यहाँ पर ये करा कि इस 2 यू आई जे के साथ हमने यहाँ पर इस लेमडा यू आई माइनस वन जे को हमने वहां पर शिफ्ट कर दिया, तो आपको मिलेगा 2 लेमडा माइनस वन यू आई जे माइनस लेमडा आई प्लस वन जे सॉरी आई माइनस वन जे और प्लस यू आई प्लस वन जे। तो ये जो इक्वेशन नंबर 9 हमें मिली है ये एक्चुअली हमारे पास क्रैंक निकल्सन मेथड का डिफरेंस फॉर्मूला कहलाता है। तो इसमें हमारे पास जो भी कुछ हमारे पास रहता है वो लेमडा पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो लेमडा का ये वैल्यू अगर हम लेमडा इक्वल टू 1 लेके अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये सबसे बेस्ट मेथड हमारा कहलाता है। So choosing the lambda is very important, very often a good choice of lambda is lambda equal to 1। तो इसको हम lambda equal to 1 ले लेते हैं। तो जैसे lambda equal to 1 लेंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। तो आपके पास मिलेगा इन सच केस द क्रैंक निकल्सन डिफरेंस फॉर्मूला हमारे पास जो बन जाएगा, यहाँ पर हमने lambda equal to 1 रखा तो यू आई माइनस वन जे प्लस वन प्लस यू आई प्लस वन जे प्लस वन माइनस 2 लेमडा की जगह 1 हमने रखा तो 2 1 प्लस 1 यू आई जे प्लस 1 देन 2 हमारे पास 1 ये आपका 1 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस यू आई माइनस वन जे प्लस यू आई प्लस वन जे। अब ये टर्म तो हमारे पास 0 बन गया। अब ये टर्म हमारे पास 0 बन गया तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस 2 को हम यहाँ पर 4 हो गया, इस 4 को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो ये 4 हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट हो गया, बाकी सब टर्म को हमने एक तरफ रख दिया। तो आपका फाइनल फॉर्मूला हमारे पास जो हो गया वो यू आई जे प्लस वन इक्वल टू 1/4 यू आई माइनस वन जे प्लस वन प्लस यू आई प्लस वन जे प्लस वन प्लस यू आई माइनस वन जे प्लस यू आई प्लस वन जे हो गया। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड रिकल्सन फॉर्मूला फॉर लेमडा इक्वल टू 1। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास k की जो वैल्यू थी, हमारे पास लेमडा की जो वैल्यू थी हमने 1 रखी हुई है, तो अगर हम यहाँ पर लेमडा की वैल्यू 1 रखते हैं तो k इक्वल टू हमें h स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर मिलेगा। तो जब भी अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन में चेक करेंगे कि हमारे पास k की वैल्यू क्या मिल रही है। अब कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला सेकंड पॉइंट हमारे पाच ये है कि द क्रैंक निकल्सन फॉर्मूला इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा। अगर क्वेश्चन में अगर हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कि हमें क्वेश्चन में सी एच और के की वैल्यू अगर हमें दी है तो ऐसी कंडीशन हम लेमडा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम क्रैंक निकल्सन मेथड को अगर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लेमडा की वैल्यू 1 लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब दूसरा ये है कि क्रैंक निकल्सन मेथड में जब भी अगर हमें फॉर्मूला अगर हमें याद करना है तो किस प्रकार से फॉर्मूला वहां पर अप्लाई करते हैं तो वो हमको यहाँ पर समझ में आना
जरूरी है। तो आप ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिएगा, जो भी हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, ये वाला पोर्शन जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हम सेंटर में रखते हैं। सेंटर में रखने के बाद उसका राइट हैंड की वैल्यू लेते हैं, देन उसी की हम लेफ्ट हैंड की वैल्यू लेते हैं, और देन उसके बाद यहाँ पर उसका डायगोनल की वैल्यू लेते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट डायगोनल की वैल्यू को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से फॉर्मूले को अगर आप याद करेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। आप सिंपल सा है कि जैसे मान लो हमें ये वैल्यू चाहिए तो हमने ये वैल्यू कंसिडर करी, देन ये वैल्यू हमने कंसिडर करी, देन उसके बाद हमने ये वैल्यू ली और ये वाली वैल्यू ली, और हमने 4 का डिवाइड करके उसको सॉल्व कर दिया। अब आइए हम देखते हैं कि इसको हम क्वेश्चन में वन स्टेप सॉल्यूशन में किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, यूजिंग द क्रेंग निकलसन मेथड सॉल्व del u by del t इक्वल टू del 2u by del x स्क्वायर 0 is less than equal to x less than equal to 5 when t greater than equal to 0, given that u of x 0 equal to 10x 5 minus x u of 0t equal to 0 and u of 5t equal to 0, compute u of xt for one step in t direction। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम जो क्रेंग निकलसन मेथड है वो 1 स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 स्टेप में भी, 3 स्टेप में भी, जैसा आपसे बोला जाए वैसा आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है 1 स्टेप में आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं, और साथ में हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास h और k की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर k की वैल्यू, h और k की वैल्यू अगर हमें 1 दे रखी है तो वहां पर हम ये वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आइए समझते हैं कि अब क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, जो कि del u by del t इक्वल टू del 2u by del x स्क्वायर लिखी हुई है। आपको यहाँ पर जो इनिशियल फंक्शन जो दे रखा है u of x 0 इक्वल टू 10x 5 माइनस x दे रखा है, आपको u of 0t इक्वल टू 0 दे रखा है, और u of 5t इक्वल टू 0 दे रखा है। h की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 1 दे रखी है, और x की जो वैल्यू है वो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 के बराबर दे रखी है, और t आपको ग्रेटर देन 0 दे रखा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो del 2u by del t स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर del u by del t मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन में c स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 1, और ऑब्वियसली h की वैल्यू तो आपको 1 दे ही रखी है। तो अब यहां पर हम निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा हमारे पास है k अपॉन h स्क्वायर c स्क्वायर, k की वैल्यू आपके पास 1 है तो 1 अपॉन 1 इंटू 1 हो गया। दैट मीन्स आपको पास लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 1 मिल गई है। तो बाय क्रेंग निकलसन मेथड वी हैव k इक्वल टू c स्क्वायर h स्क्वायर, यानी कि k की वैल्यू भी आपके पास 1 के इक्वल है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्रेंग निकलसन मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने लिखा, जो कि हमारे पास है u i j प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 u i माइनस 1 j प्लस 1 प्लस u i प्लस 1 j प्लस 1 प्लस u i प्लस 1 j और प्लस u i माइनस 1 j। देखिए, इस फॉर्मूले को हमें रटना नहीं है, इस फॉर्मूले में रटने वाला लाइक हमारे पास कोई भी चीज नहीं है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला है वो हमें बस वहां पर लिख देना है, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट वहां पर जब टेबल बनाएंगे क्रेंग निकलसन मेथड की तो वहां पर आपको बताएंगे ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम ये है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमें यहाँ पर x दिया हुआ है, x की जो रेंज दी हुई है वो x की रेंज हमें कितनी दी है, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि x की वैल्यू लेते हैं 0 1 2 3 4 5। क्यों हमने लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें h की वैल्यू दे रखी है 1, तो पहली वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। ओके, तो अब हमें करना है क्या है कि हमें इस वाले फंक्शन यानी कि इक्वेशन में u of x 0 इक्वल टू इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं आना है। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो आप देखेंगे कि मुझे 0 मिलेगा। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा 10 इंटू 1 5 माइनस 1 यानी कि 40। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 10 इंटू 2 5 माइनस 2 यानी कि 60 मिलेगा। अगर मैं 3 पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा u 3 यानी कि 10 इंटू 3 5 माइनस 3 यानी कि 60 मिलेगा। और अगर मैं 4 पुट करता हूं तो u 40 यानी कि 10 4 5 माइनस 4 यानी कि 40 मिलेगा। और अगर मैं 5 पुट करूंगा तो यहां पर मुझे 0 मिल रहा है। ओके, तो यहां पर हमने क्या करा है कि इन सारी वैल्यूज को हमने यहां पर इवैल्यूएट कर लिया। अब इवैल्यूएट करने के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें यहाँ पर 1 स्टेप सॉल्यूशन अप्लाई करना है। इसका मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चन में t की वैल्यू जो है दिस इज अ 1 स्टेप सॉल्यूशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर t की जो वैल्यू होगी वो आपको 0 1 लेनी होगी। अब आपके मन में होगा कि मान लो अगर 2 स्टेप करना है तो t जो होगा वो 0 1 2 होगा। अगर आपको 3 स्टेप सॉल्यूशन सॉल्व करना है तो 0 1 2 3 होगा। यहां पर हमें ध्यान रखना कि क्या क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्या हमें 1 स्टेप दे रहे हैं, 2 स्टेप दे रहे हैं कि 3 स्टेप दे रहे हैं। तो अभी हमें क्वेश्चन में 1 स्टेप सॉल्यूशन दिया हुआ तो हमने यहाँ पर t की वैल्यू 0 1 रखी।
अब देखिए कि आपके पास u ऑफ 0t हमारे पास कितना है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर हमने t की वैल्यू को एक बार रखा 0 और एक बार हमने रखा यहाँ पर, एक बार हम यहाँ पर रखेंगे 0, एक बार रखेंगे 1। तो 0 रखेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, u ऑफ 0 0 इक्वल टू 0 मिलेगा, u ऑफ 0 1 इक्वल टू भी आपको 0 मिलेगा। अगली बार हमारे पास जो सेकंड जो हमारे पास दिया हुआ है u ऑफ 5t इक्वल टू हमें दे रखा है u ऑफ 5t इक्वल टू हमें 0 दे रखा है। तो u ऑफ 5t इक्वल टू अगर हमें 0 दे रखा है तो इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर एक बार हम t की जगह रखेंगे 0 तो u ऑफ 50 इक्वल टू 0 मिलेगा और u ऑफ 51 इक्वल टू भी 0 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू के बेसिस पर हम यहाँ पर ये क्रैंक निकल्सन मेथड के टेबल को बनाने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, x की वैल्यू को लिखा हमने यहाँ पर, दिस इज योर x की वैल्यू लिखी हुई है 0 1 2 3 4 5। देन हमने यहाँ पर j की वैल्यू को रखा हमने 0 1। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम जो वैल्यू t की लिखते हैं वो हमारे पास डिपेंड करता है कि आपके पास वैल्यू क्या चल रही है। मान लो हमारे पास k की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 1 दे रखी है और आपके पास h की वैल्यू दे रखी है 1, तो हम यहाँ पर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 0 1 लिखेंगे। जैसे मान लो अगर हमारे पास h की वैल्यू आ जाती है 0.25 और k की वैल्यू 1 है, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना है 0.25, तो यहाँ पर 0.25 रखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है x को, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है t को। तो 0 पर 0, तो 0 पर 0 हमारे पास कितनी वैल्यू आई है 0, तो हमने 0 रख दी। फिर उसके बाद हमने u10 यानी कि 1 पर 0 कितनी आई है हमारे पास 40 आई है, 40 हमने रख दी। देन उसके बाद u ऑफ 20 यानी कि 2 पर 0 कितना मिला है हमें 40 मिला हुआ है, तो हमने 40 रख दी। देन उसके बाद u ऑफ 30 यानी कि हमने 60 रख दी। u ऑफ 40 तो हमने यहाँ पर 40 रख दी और u ऑफ 50 यानी कि हमारे पास 0 है तो हमने 0 रख दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 0 पर हम यहाँ पर 1 लेंगे, तो 0 पे 1 लेंगे तो 0 पे 1 हमारे पास कहाँ पर है, जैसे 0 पे 1 हमारे पास 0 है। देन 0 पर आपके पास 1 पर 1 हमारे पास नहीं है, तो हमने यहाँ पर ये अननोन वैल्यू है, इस अननोन वैल्यू को हमने u11 बोल दिया। 2 पर 1 लेंगे तो 2 पर 1 भी हमारे पास नहीं, हमने 21 अननोन वैल्यू है। 3 पर बोलेंगे तो ये भी आपकी वैल्यू अननोन है और 4 पर 1 लेंगे तो ये भी वैल्यू आपकी अननोन है। लेकिन अगर हम 5 पर 1 लेंगे तो 5 पर 1 की वैल्यू जो है हमारे पास 0 दे रखी है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू हम यहाँ पर 0 हमने यहाँ पर रख दिया। अब हमारा टारगेट ये है कि हम यहाँ पर इस u11, u21, u31 और u41 की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर u11 की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, इस u11 की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा लाइक दिस देन दिस एंड देन दिस, यानी कि u11 इक्वल टू होगा 0 प्लस u21 प्लस 0 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 4। तो जैसे हम ये वैल्यू लिखेंगे तो 1/4 u21 प्लस 60 होगा। हमने 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो u21 प्लस 60 इक्वल टू 4u11 हो जाएगा, यानी कि 4u11 माइनस u21 इक्वल टू 60 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 7। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है u21 की। अब u21 यानी कि हम कहां पर आ गए, ये वैल्यू आ गई। अब u21 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं u21 की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको लूंगा लाइक दिस, देन उसके बाद दिस और देन उसके बाद दिस, यानी कि u21 इक्वल टू होगा मेरे पास u11 प्लस u31 प्लस 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 4। तो हमने यहाँ पर इस वैल्यू को लिखा, तो u21 इक्वल टू आ गया 1/4 u11 प्लस u31 प्लस 40 प्लस 60, तो ये दोनों मिलके हमारे पास बन गए 100। हमने यहाँ पर 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4u21 इक्वल टू u11 प्लस u31 प्लस 100 हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या करा कि इस u21 की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया, तो u21 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी 4u11 माइनस 60 है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, तो u11 प्लस u31 100 हो गया। अब हमने इधर 4 का मल्टीप्लाई किया तो 16 माइनस 240 हो गया, u11 प्लस u31 प्लस 100 हो गया। अब आपने कहा u11 को यहाँ पर लेके आ गया तो u11 15 u11 माइनस u31 हो गया और 240 को यहाँ पर लेके आया, तो आपको इक्वेशन नंबर ये बन गई आपकी 8। अब देखिए हमें नेक्स्ट वैल्यू इसमें निकालनी है u31। तो u31 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो u31 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, u31 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास हमें u31 की वैल्यू को हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे u31 प्लस u41
प्लस 60 देन प्लस 40 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, यानी कि U21 प्लस U41 प्लस 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4 होगा। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू निकाली, U31 इक्वल टू हमारे पास हो गया 1/4 U21 प्लस U41 प्लस 60 प्लस 40, यानी कि U21 प्लस U41 प्लस 100। अब हमने यहाँ पर 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिलेगा U4 इंटू U31 इक्वल टू U21 प्लस U41 प्लस 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर U31 की वैल्यू को रखेंगे, तो U31 की वैल्यू कितनी यहाँ पर है, कितनी मिलेगी हमें 15U11 माइनस 340, तो हमने यहाँ रख दिया। और साथ में U21 की वैल्यू को भी हम रख देंगे, तो U21 की वैल्यू कितनी है 4U11 माइनस 60 है, हमने इस वैल्यू को रख दिया। रखने के बाद हमने 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 60U11 मिल गया, माइनस 1360 इक्वल टू 4U11 माइनस 60 प्लस U41 प्लस 100 मिल गया। हमने यहाँ पर 4U11 को यहाँ पर शिफ्ट किया तो 56U11 हो गया, माइनस U41 इक्वल टू 1400 हमें मिल गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम यहाँ पर U41 की वैल्यू को इवेल्युएट कर रहे हैं। तो U41 की वैल्यू अगर मुझे इवेल्युएट करनी है तो यहाँ पर मैंने इसको सेंटर में रखा, देन दिस वैल्यू, देन दिस वैल्यू, देन दिस वैल्यू, देन दिस वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, U41 इक्वल टू U31 प्लस 0 प्लस 60 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4 हमने करा। तो डिवाइडेड बाय हमने अगर 4 किया तो आपको मिलेगा U41 इक्वल टू 1/4 U31 प्लस 0 प्लस 60 प्लस 0 इक्वल टू 1/4 U31 प्लस 60। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4U41 इक्वल टू U31 प्लस 60 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर U41 की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो U41 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 56U11 माइनस 1400, तो यहाँ पर रख दी। और यहाँ पर हम U31 की रखेंगे, 31 की वैल्यू कितनी है 15U11 माइनस 340, तो हमने यहाँ पर रख दिया। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट किया। देखिए यहाँ पर इस वैल्यू को रखने का पर्पस क्या है कि हम यहाँ पर सारी वैल्यू को एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लेके आना चाहते हैं। एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लेके आने से फायदा आपको ये मिलेगा कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हमने U224 से हमने U11 को माइनस 15 को माइनस किया तो 209 मिला इक्वल टू 5600 से हमने 280 को माइनस किया तो 5320 मिला। तो हमारे पास U11 की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई है, दिस इज 25.4545। अब हम क्या करेंगे, इस U11 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 7 में रख देंगे। अब देखिए जैसे मैं इक्वेशन नंबर 7 में यहाँ पर वैल्यू रखूंगा तो मुझसे यहाँ पर U21 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 8 में अगर मैं U11 की वैल्यू रखूंगा तो मुझे यहाँ पर U31 की वैल्यू मिल जाएगी। और इक्वेशन नंबर 9 में अगर मैं U11 की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे U41 की वैल्यू मिल जाएगी। हमने यहाँ पर ये वैल्यू को रखना स्टार्ट किया तो 4U11 यानी कि 25.454545 माइनस U21 इक्वल टू 60, यानी कि U21 इक्वल टू मिलेगा 101.818 माइनस 60, यानी कि 41.818। देन इसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 8 में हमने वैल्यू रखी तो हमारे पास कितना था 15U11, तो 15U11 माइनस U31 इक्वल टू 340। देन हमारे पास U31 की जो वैल्यू मिल रही है 381 माइनस 8175 माइनस 340, तो आपको वैल्यू मिली 41.8175। देन इक्वेशन नंबर हमने 9 में इक्वेशन नंबर 9 में अपनी वैल्यू पुट करी, तो इक्वेशन नंबर 9 में पुट करेंगे तो 56 इंटू U11 माइनस U41 इक्वल टू 1400 हो जाएगा। तो आपको U41 की वैल्यू मिल गई इतनी। अब देखिए हमें अब यहाँ पर चेक करना है कि ये जो हमने अपने आंसर निकाले हुए हैं क्या वास्तव में ये हमारे आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारा वन स्टेप सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये देखिए जब हम इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे, जो हमारे पास अननोन वैल्यूज थी, यानी कि जो हमारे पास U11, U31, U31, U41 थी, वो हमारे पास अननोन थी, वो हमने वैल्यू निकाल ली और हम इन अननोन वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये वैल्यू हमारे पास सही आ रही है क्या नहीं आ रही। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट, अगर किसी भी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम होती है, आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लेक्चर को पूरा देखिएगा, लेक्चर को स्किप ना करिएगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो हमने वैल्यू निकाली है U11, U12, U31 और U41 की क्या ये करेक्ट है या नहीं है।
तो देखिए आप सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमने यहाँ पर अपना कैलसी ओपन किया। अब आप देखिए कि हमें यहाँ पर इस वैल्यू को हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, लॉजिक हमारे पास ये होगा कि ये जो वैल्यू हमने जो ली थी वो कैसे ली थी, हमने इसका सम प्लस इसका सम देन दिस और दिस, यानी कि करेंगे हम 0 प्लस 41.818 प्लस 0 प्लस 60 करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आना चाहिए। तो हमने क्या करा, दिस इज योर वैल्यू ली हमने, तो 0 प्लस 60 प्लस 0 प्लस 41.818 लिया, देन डिवाइडेड बाय हमने करा 4, तो हमको वैल्यू मिलना चाहिए 25.454। तो आपकी वैल्यू सही आ रही है। इसी प्रकार अगर मैं इस वैल्यू को अगर मैं चेक करना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे, 25.445 प्लस 41.8175 प्लस 60 देन प्लस 40, इनको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलना चाहिए 41.811। तो देखिए हमारे पास कैसे मिलेगी, दिस इज 40 प्लस 60 प्लस 25.4545 प्लस देन 41.8175 डिवाइडेड बाय हमने 4 किया, तो आपको मिल गया दिस इज 41.818। तो इसका मतलब ये है कि हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप चाहें तो अगर इस वैल्यू को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 4, इस प्रकार से आप ये चेक कर सकते हैं। डिफरेंस लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में हमेशा मैं आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ, उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा जिससे कि आपको उस लेक्चर से रिलेटिव आपको अच्छी तरीके से चीज समझ में आ जाए कि वो हमारे पास किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव का आंसर लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुनील गुप्ता, थैंक यू सो मच।